अक्सर उस अनोखे वातावरण के बारे में नहीं सोचते जिसका हम उपभोग करते हैं। पृथ्वी पर कम या ज्यादा ढलान वाले महाद्वीप हैं जो धरती के 70% हिस्से में फैले विशाल महासागर से उभरते हैं। धरती पर पानी का होना पूरे सौरमंडल में अनोखा है। हमारे सौरमंडल में ऐसा दूसरा ग्रह नहीं जहां पानी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर है। ये ना तो बहुत पास है और ना ही बहुत दूर। पृथ्वी के घनत्व और इसके विशाल आकार के कारण यहाँ वायुमंडल है जो इसके तापमान को बढ़ाता और नियंत्रित करता है। पानी और वायुमंडल के कारण यहाँ जीवों का विकास संभव हो पाया। हमारे नीचे फैली ये विशाल दुनिया हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटी सी नीली गेंद के समान है। ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करती है तथा सूर्य के पास के क्षेत्र में इसके 3 अन्य चट्टानी पड़ोसी भी हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये घना है, इसका वायुमंडल बहुत छोटा है और ये सूर्य के सबसे निकट है। पृथ्वी के समान आकार वाला ग्रह शुक्र धुंधला है, गर्म है। यहाँ का वायुमंडल घने कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है और इसकी सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस है। मंगल ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित चट्टानी ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी से आधा है। इस लाल ग्रह का परिदृश्य अद्भुत और वायुमंडल पतला है जो उस समय की याद दिलाता है जब इसकी सतह से तरल पानी बहता था। सूर्य से दूर परिक्रमा करने वाले 4 और ग्रह हैं जो पृथ्वी से बहुत अलग हैं। विशाल गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका विशाल वायुमंडल बादलों की कई समानांतर पट्टियों से बना है। ये बादल कभी कभी चक्रवात और प्रति चक्रवात बनाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट रेड स्पॉट। माना जाता है कि ये विशाल भंवर आकार में पृथ्वी से 2 गुना है। शनि जो बाहर से अपेक्षाकृत शांत दिखता है, वास्तव में एक समान धुंध से ढका हुआ है जो कभी कभी फटता है तो नजर आता है भयंकर तूफान। हालांकि सभी गैसीय विशाल ग्रहों की विशेषता है इनके रिंग्स यानी छल्ले, लेकिन बृहस्पति, यूरेनस या नेपच्यून के छल्ले कुछ खास हैं। ये है शनि की वलय प्रणाली जो अब तक की सबसे शानदार है। ये एक बेहद पतले डिस्क में कैद बर्फ के अरबों टुकड़ों से बनी है और ये सौरमंडल में एक उल्लेखनीय संरचना बनाती है।
अपने प्रभावशाली द्रव्यमान के कारण इन विशाल ग्रहों के कई उपग्रह भी हैं। शनि का एक खास उपग्रह है टाइटन, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। नाइट्रोजन वाले, जिसके विशाल वायुमंडल के नीचे इथेन की नदियां और झीलें हैं और जिसका तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति के आसपास के कई उपग्रहों में से 4 सबसे बड़े उपग्रह दूसरों से बिल्कुल अलग है। इनकी खोज इटली के भौतिक विज्ञानी गैलीलियो ने सन 1610 में की थी। आयो एक असामान्य उपग्रह है जो सल्फर से ढका हुआ है और इसमें 400 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोपा में दरारों से भरी बर्फ की ठोस सतह दिखाई देती है जो 100 किलोमीटर गहरे महासागर को ढक सकती है। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कैलिस्टो में है भारी गड्ढे। सौर मंडल में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी हैं जो बेल्ट कहलाने वाले 2 क्षेत्रों में इकट्ठा हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में 10 लाख से अधिक चट्टानी पिंड हैं। नेपच्यून की कक्षा से परे कम जानकारी वाले काइपर बेल्ट में बर्फ से ढकी हुई कई वस्तुएं हैं जिनमें से कुछ बहुत बड़ी हैं। ये सभी छोटे पिंड ग्रहों के बनते समय के अवशेष हैं, जैसे कि उनके निर्माण के समय बची हुई ईंटें हों। इन 2 बेल्टों में आप ऐसी वस्तुएं देख सकते हैं जो इतनी घनी हैं कि वे खुद को गोल आकार में ढाल सकती हैं। वे पूरा ग्रह बनते बनते रह गए। हम उन्हें बौना ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट में सूरिस या काइपर बेल्ट में प्लूटो का मामला कुछ ऐसा ही है। काइपर बेल्ट या उससे आगे की छोटी बर्फ से ढकी हुई वस्तुएं कभी-कभी आंतरिक सौरमंडल में दिखाई देती हैं। ये धूमकेतु हैं, बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़े जो सूर्य के पास आते ही वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे गैस और धूल निकलती है। चाहे बड़े हों या छोटे, सूर्य के चारों ओर इन पिंडों की स्थिति से हमें ग्रहों के इतिहास और निर्माण के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है।
शुष्क गड्ढों से लेकर नेपच्यून के बर्फ से ढके उपग्रहों या मंगल की घाटियों तक सुदूर स्थित नजारों का आज रोबोट अंतरिक्ष जांच द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में हम मनुष्यों को अपने ब्रह्मांड की विशाल विविधता को बेहतर ढंग से समझने के लिए इनमें से कुछ ग्रहों पर कदम रखना चाहिए। आप पर निर्भर करता है कि आप सपना देखिए और सौर मंडल के साहसिक कार्य को आगे बढ़ाएं।